हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बच्चे होंगे, मजे में होंगे। सो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नीड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत क्यों होती है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हेल्दी सोसाइटी। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है जो सेक्सुअल एक्ट होता है has always potential to lead the pregnancy। सेक्सुअल एक्ट की वजह से क्या होता है, प्रेगनेंसी हो सकती है। अब जरूरी थोड़ी है कि हर बार प्रेगनेंसी हो ही जाए, है ना। तो हर कोई प्रिपेयर्ड नहीं होता हर टाइम प्रेगनेंसी के लिए। ओके, सो इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड ऑन द बॉडी एंड द माइंड ऑफ द वुमेन। बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना पड़ता है प्रेगनेंसी के लिए। मतलब प्रॉपर एक हेल्थ कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, मेंटल फिटनेस होना चाहिए, ये सब कुछ फिजिकल मेंटल फिटनेस काफी ज्यादा जरूरी होता है। वीकनेस हो जाती है, काफी नौजिया हो जाता है, स्ट्रेस, ये सारी प्रॉब्लम है। एंड इफ शी इज नॉट रेडी फॉर इट, हर हेल्थ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। और अगर वो वुमेन प्रिपेयर्ड नहीं है तो उनका हेल्थ जो होता है वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो जाता है। ओके, सो therefore many ways have been devised to avoid pregnancy। बहुत सारे कई तरीके हैं जिनसे प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। These method or ways are called as contraceptive method। इन्हीं मेथड्स को जिससे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है या रोका जा सकता है उसे कहते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड और मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल का मेथड। So these contraceptive method have number of categories based on their approaches। ये जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं ना, ये कई कैटेगरीज में डिवाइड है। डिपेंड करता है कि अप्रोच क्या है, मतलब रिक्वायरमेंट कैसी है, इस हिसाब से उसकी डेवलपमेंट या बनाया गया है। ओके, सो वन कैटेगरी इज द क्रिएशन ऑफ मैकेनिकल बैरियर सो दैट स्पर्म डज नॉट रीच द एग। पहला तो एक ये है कि स्पर्म और एग को मिलने से ही रोक दिया जाए, है ना, कि वो दोनों जब मिलेंगे ही नहीं, फ्यूज्ड ही नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन कहां से होगा। मतलब दोनों आपस में मिले नहीं, फर्टिलाइजेशन हो नहीं सकता, फ्यूजन हो नहीं सकता। तो इस मेथड को कहा जाता है बैरियर मेथड। फाइन, चलिए मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल के मेथड देखिए, पहला तो बैरियर है कॉन्डोम, ये प्रोटेक्शन करता है एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से। दूसरा होता है डाइफेग्राम। डाइफेग्राम जो होता है ये फीमेल्स के लिए होता है और ये प्रिवेंट करता है स्पर्म की एंट्री को ओविडक्ट तक। ओविडक्ट तक, फेलोपियन ट्यूब तक स्पर्म पहुंच नहीं सकता इसकी वजह से। बैरियर जो होते हैं ये मेल्स में होते हैं, कॉन्डोम जो होते हैं आजकल तो मेल फीमेल दोनों के लिए आ गए। So another category of contraceptive act by changing the hormonal balance of the body so that eggs are not released and fertilization cannot occur। अब देखिए दूसरा क्या होता है, दूसरा मेथड ये होता है कि जब एग रिलीज होते तो एग रिलीज होने के पहले बहुत सारे बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स जो होते हैं वो भी रिलीज होते रहते हैं और वो उस स्टेज पे लेके जाते हैं ओवरी को जहां से एग का रिलीज होता है। ओके, अब चीज ये है कि अगर हम हार्मोन्स को ही बैलेंस कर दे तो एग ही नहीं रिलीज होगा, है ना। अगर हार्मोन्स ही नहीं प्रॉपर अमाउंट में रिलीज हो रहा है जो एग को चाहिए, जो ओवरी को चाहिए जिससे वो एग रिलीज कर सके, तो जब उसके पास वो हार्मोन्स ही नहीं रहेंगे या वो हार्मोन्स कम अमाउंट में रहेंगे तो एग रिलीज नहीं होगा। वही कह रहे हैं, दूसरी कैटेगरी है कंट्रासेप्टिव एक्ट की जहां पे हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर दिया जाता है सो दैट एग्स रिलीज ही नहीं होते और फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं। इस मेथड को कहते हैं केमिकल मेथड। ओके, तो दूसरा है केमिकल मेथड, इसमें ओरल पिल्स आते हैं। ओरल पिल्स जो होते हैं ये ड्रग कॉमनली फीमेल्स के थ्रू लिया जाता है। फीमेल्स जो होती हैं टाइम टाइम से ये पिल्स लेती रहती हैं और एग्स नहीं रिलीज होते हैं। हर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अब देखो बॉडी हमारी नेचुरल प्रोसेस में होता है, जो नेचुरली हो रहा है उसको अगर आप चेंज करोगे तो कोई ना कोई ड्रॉबैक तो आपको देखने को जरूर मिलेगा। नाउ सिंस दे चेंज हार्मोनल बैलेंस दे कैन कॉज साइड इफेक्ट्स टू। इनकी वजह से साइड इफेक्ट भी होता है। चलिए अदर कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस भी होते हैं, जैसे कि अदर्स में आते हैं आईयूसीडी, इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस।
इसमें आते हैं कॉपर टी। कॉपर टी जो होता है ये कॉपर का बना होता है, ठीक है, कॉपर का बना होता है। इसको फीमेल के यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। यहाँ से कॉपर आयंस निकलते हैं जो कि एग्स के लिए फिजिबल नहीं होते, अच्छे नहीं होते हैं, उसकी वजह से एग्स जो होते हैं वो मतलब फ्यूज्ड नहीं हो पाते हैं। लूप होता है, ये भी फीमेल बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है। अगेन फिर इनसे भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉज इरिटेशन होता है यूट्रस में, कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं यूट्रस में फीमेल्स की बॉडी में। दूसरा अप्रोच जो है कंट्रासेप्शन का, टू अवॉइड फर्टिलाइजेशन बाय ब्लॉकिंग द पाथ ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमेट। जहां से मेल और फीमेल गैमेट्स रिलीज हो रहे हैं उसी पाथ को ब्लॉक कर दिया जाए, काम ही खत्म एकदम से, है ना। लेकिन इसका भी ड्रॉबैक होगा, वो भी हम आपको बताएंगे। सो ये मेथड कहलाता है सर्जिकल मेथड। इसमें डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉपर ऑपरेशन होता है तब जाके ये होता है, इसीलिए इसका नाम है सर्जिकल मेथड। मेल में होता है वेसेक्टोमी। यहाँ पे देखो होता क्या है, वास डिफरेंस जो होता है ना, वास डिफरेंस ये वाला पार्ट, इसको कट कर दिया जाता है। कट करने के बाद टाई अप कर दिया जाता है। गैमेट यहाँ बन रहे थे टेस्टिस में, यहाँ से ट्रेवल करके इधर जाएंगे, फिर यहाँ से रिलीज होंगे। अब इससे आगे ये बढ़ ही नहीं सकते हैं, ओके, क्योंकि ये ट्यूब तो ब्लॉक कर दी गई, ओके, दैट इज नोन एज वेसेक्टोमी। वास डिफरेंस को कट करते हैं इसलिए कहते हैं वेसेक्टोमी। इन द वास डिफरेंस इन द मेल is blocked, sperm transfer will be prevented and fertilization will not take place। जब sperms ही नहीं रिलीज होगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ओके। चलिए दूसरा मेथड फीमेल्स के लिए होता है, इसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब का स्मॉल पार्ट कट करते हैं, कट करने के बाद उसको टाई अप कर देते हैं, सेम वैसे ही जैसे मेल में हुआ था फीमेल में होगा, तो एक्सेस आगे ट्रांसफर ही नहीं हो पाते। ये वाला पोर्शन, यहाँ से ओवरी से एग रिलीज होते हैं, यहाँ से जाते हैं फेलोपियन ट्यूब तक, यहाँ पे टाई अप कर दिया जाता है, वो आगे यूट्रस तक पहुंच ही नहीं पाते, और यहाँ से मेल गैमेट्स जाएंगे तो यहाँ से आगे बढ़ नहीं पाते, ठीक है। रिमूवल ऑफ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। इफ द फेलोपियन ट्यूब इन द फीमेल इज ब्लॉक्ड, फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाएगा तो जो एग होगा विल नॉट बी रीच टू द यूट्रस, यूट्रस तक नहीं जाएगा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगा क्योंकि मेल गैमेट्स भी पहुंच नहीं पाएंगे। अब देखिए फीमेल्स में होता है फेलोपियन ट्यूब, तो इस ट्यूब के नाम पे पड़ा है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। मेल्स में होता है वास डिफरेंस तो कहते हैं वेसेक्टोमी, फीमेल्स में होता है फेलोपियन ट्यूब को कट करते हैं इसलिए कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। नाउ सर्जिकल मेथड सेफ तो होता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि रिवर्स नहीं जा सकते, कि अगर कोई चाहे कि हम इस सर्जरी को कैंसिल करवा दे तो वो पॉसिबल नहीं होता है। व्हाइल सर्जिकल मेथड आर सेफ इन द लॉन्ग रन, सर्जरी इटसेल्फ कैन कॉज इन्फेक्शन, सर्जरी से भी प्रॉब्लम हो सकती है, एंड प्रॉब्लम इफ नॉट परफॉर्म प्रॉपरली, और अगर सही तरीके से नहीं किया गया है तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा क्या है वो हमने आपको बता दिया कि बैक नहीं आ सकते, अपने स्टेप को बैक नहीं ले सकते कि उस सर्जरी को ओपन करवा के फिर से टाई अप करवा दे, बहुत रेयर केस में होता है ऐसा, ओके। नाउ सर्जरी कैन ऑल्सो यूज फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है अगर कभी तो सर्जरी के थ्रू उसको भी रिमूव किया जा सकता है, बट ये भी हेल्थ के लिए बहुत प्रॉब्लम करता है, वुमेन्स हेल्थ या फीमेल की हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। Such surgeries may be misused by people who do not want to a particular child। ये जो सर्जरीज होती हैं बेटा, ये कभी कभी बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल की जाती है। लाइक आप लोगों ने काफी सुना होगा फीमेल फेटिसाइड के बारे में, या लोगों की आज भी भ्रम है या लोग सोचते हैं कि मेल चाइल्ड ज्यादा जरूरी है, फीमेल की जरूरत नहीं है, तो ऐसे केसेस भी यहाँ पे मिसयूज किए जाते हैं। गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए बट बॉय चाइल्ड चाहिए। As happen in illegal sex का selection, abortion of female fetus, female fetus का abort करवा देते हैं लोग। For a healthy society, female male sex ratio must be maintained। एक प्रॉपर एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए हमें मेल और फीमेल का जो सेक्स रेशियो है वो मेंटेन करके चलना पड़ेगा, वरना भाई दुल्हन कहाँ से लाओगे, लड़की कहाँ से लाओगे, कहाँ से आएंगी ये सब, सिर्फ लड़के लड़के रह जाएंगे उनसे भी दुनिया नहीं चलेगी, सिर्फ लड़की लड़की रहेंगे उनसे भी दुनिया नहीं चलेगी। सो मेल और फीमेल दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। Because of reckless female feticide, child sex ratio is declining at an alarming stage। चाइल्ड का सेक्स रेशियो जो हो गया है ये अलार्मिंग स्टेज तक पहुंच चुका है। मेल का रेशियो काफी ज्यादा हो चुका है, फीमेल का कम है काफी, ओके।
सो अब आप लोग खुद पढ़े लिखे हो, समझ सकते हो कि इसका ड्रॉबैक कितना बड़ा हो सकता है। इलीगल द किलिंग ऑफ फीटस। फीटसाइड का मतलब होता है कि किसी तरीके से लाइक अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के लोग पता कर लेते हैं जेंडर क्या है, मतलब मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है। सो अगर फीमेल चाइल्ड होती है तो उसको किल करवा देते हैं, अबॉर्ट करवा देते हैं, एंड दैट इज नोन एज फीमेल फीटिसाइड। इसकी वजह से एक तो रेशियो गड़बड़ हो रहा है, दूसरा जो मदर है, जो फीमेल है, उनकी बॉडी पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ओके, पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अपने इंडियन लॉ जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसमें ये चीजें इलीगल है। दूसरी चीज, अगर कोई करवाता है तो उसको सजा हो सकती है, उसको जेल जाना पड़ सकता है, काफी सारा फाइन भरना पड़ सकता है, ये सारी चीजें हैं। ओके, सो ह्यूमन पॉपुलेशन हैज टू बी कंट्रोल्ड। कंट्रोल आज से करेंगे तब जाके फ्यूचर में हो पाएगा। फाइन, तो ये यहाँ पे बेटा आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप किसी भी वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हो, हम आपको आंसर जरूर करेंगे। टेक केयर, गुड बाय।